नहीं, हमको इस बात का खदशा है कि जो 23 दिसंबर 1949 को हुआ था, रात के अंधेरे में चोरों की तरह बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी मस्जिद के अंदर, और उसके बाद से मस्जिद में नमाज बंद हो गई। यानी 22 दिसंबर की रात में इशा की नमाज हुई और 23 दिसंबर से वह नमाज बंद हो गई। उस वक्त के जो डीएम साहब थे, नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया। हम अपनी मस्जिद से उस वक्त महरूम हो गए। फिर 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुस्लिम पक्ष को बोले ताले खोल दिए गए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास का परमिशन दिया और वो तमाम विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी सब ये सुप्रीम कोर्ट को बोले कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ, बाबरी मस्जिद मेरे हाथ से चले गई। 23 दिसंबर 49 को ये हुआ। फिर 86 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुसलमानों को बताए ताले खोल दिए। और उस वक्त 86 में, मैं पहले ही बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, उस वक्त टाइपराइटर नहीं था। 20 मिनट की सुनवाई में 25 पेज का ऑर्डर दे दिया वो। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मैंने एक बंदर को देखा, और बंदर को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरत मुझे कुछ कह रही है। फिर 6 दिसंबर को ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दिया था, इन तमाम लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं करेंगे। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए। हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे, और आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे।